Hello guys, I am Rajiv Kolita and I am a chemistry teacher of Potential Coaching and Career Counseling. Okay, so today I want to teach you a new chapter, chemical bonding and molecular structure. Okay, chemical bonding and molecular structure. Okay, molecular structure. तो आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थोड़ा। बेसिकली ये होता क्या है इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली वी ऑल नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट मैटर जितना भी मैटर है, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जितना भी मैटर आर मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एक एलिमेंट से तो कुछ भी मैटर नहीं बनेगा। मैटर और मेड अप ऑफ एक से कभी बन सकता है एक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट से ही हमारा मैटर बनता है। ठीक है, एलिमेंट्स। तो ये हमें तो पता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लिखते हैं, तो एक एलिमेंट अकेला सिंगली एटॉम इन एटॉमिक स्टेट। ओके, एटॉमिक स्टेट, एक कोई भी एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है इफ दे आर नोबेल गैसेस। ओनली नोबेल गैसेस कैन एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट। सो हम लिखेंगे, हमें पता है ये भी। तो एक्सेप्ट नोबेल गैस, एक्सेप्ट नोबेल गैस, एक्सेप्ट नोबेल गैस, नो अदर एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, नो अदर एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन atomic state, atomic state, atomic state in normal condition। मतलब नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ कर सकता है, हाई टेम्परेचर तुम दे दो तो कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नो अदर एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट, नॉर्मल कंडीशन। क्या ये बात हमें क्लियर हो गया? तो अकेला एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन एक एटॉम है, सपोज क्लोरीन एक एटॉम है, लिथियम एक एटॉम है, फ्लोरीन एक एटॉम है। क्या सपोज मतलब एटॉम है। तो ये सब अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दे मस्ट बॉन्ड, मतलब एक कनेक्शन होना चाहिए, एक बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो उस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो लिखो, दे सो द एटॉम्स, दे बॉन्ड, दे बॉन्ड। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, दे बॉन्ड मतलब एक कनेक्शन। बॉन्ड मतलब क्या है? एक कनेक्शन, एक कनेक्शन और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। तो अकेला तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो दे कम टुगेदर एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेक ए बॉन्ड। ओके, तो इसी चीज को, दिस इज नेचुरल थिंग। ओके, इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट। तो सम क्वेश्चन अराइजेस। तो क्वेश्चन हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले लिखो केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग, तो इसका डेफिनेशन होगा, द एट्रैक्टिव फोर्स, नथिंग बट एट्रैक्टिव फोर्स, द एट्रैक्टिव फोर्स which holds
various constituents होल्ड करता है various constituents मतलब constituents का मीनिंग क्या है atoms or ions etc. okay atoms ions etc. ऐसे स्लेश दिखते हैं atoms ions etc. together in different chemical species is called a chemical bond. तो chemical bond क्या है? Is just a force of attraction between two or more elements. Okay. तो necessarily हमारा except noble gases, no other elements can exist in atomic state. Okay. ये लिख लो पतापट स्क्रीनशॉट मार लो. तो next बोर्ड पे जाता है. So हो गया? So next. तो अभी some question arises. केमिकल बॉन्ड को लेके some question arises. क्वेश्चन को हम लिखते हैं. तो अभी some question arises. क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आया साइंटिस्ट लोगों का? क्वेश्चन arises. Some question arises. First question, why atom combine? Why atom combine? मतलब अकेला खुश क्यों नहीं है? Combine क्यों करता है? Okay? Why atom combine? Sorry about that. Why atom combine? Okay. So second question arises, why only certain combination possible? Second question आ गया, सब एटम सब एलिमेंट मिलके कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बना सकता क्योंकि certain combination are possible. Why are they? So second question arises. तो third question arises, एक और question, why do molecule possesses definite shape? Okay. मतलब कॉम्बिनेशन होने के बाद एक डेफिनिट शेप लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि मतलब देखने में ऐसा एक जैसा है लेकिन शेप अलग अलग है. मतलब एक सपोज एक ले लेते तुम NH3 का शेप अलग है, CH4 का शेप अलग है. सबका शेप क्यों अलग? बॉन्ड तो बना लिया लेकिन शेप सर्कुलर और एक कॉमन शेप क्यों नहीं है? सबका शेप क्यों अलग अलग है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट. ओके. सो हम ये क्वेश्चन को इस सप्ताह में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. कुछ साइंटिस्ट ने इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट बताने के ट्राई किया. इन सभी हम पढ़ेंगे इस सप्ताह में. ओके. तो टू आंसर दिस क्वेश्चन some scientists like Lewis, okay, Lewis, Kochel, like that scientists gave different theories about why atom combine, why certain combination is possible. Various scientists give various definition. Okay, so हम कुछ concept पढ़ेंगे. concept लिखो पहले. The theories to explain this type of question are given below. तो ये theories हम पढ़ेंगे. तो first theories A लिख लेते हैं. A first theories Lewis Kochel theory. तो इसको कोचेल लुईस थ्योरी भी बोलते हैं. थ्योरी. ओके. नेक्स्ट B Valence
cell electron pair repulsion theory. Okay, repulsion theory. C, valence bond theory. Valence bond. D, molecular orbital theory. Molecular orbital theory. ये सब हम एक के बाद एक आराम से पढ़ेंगे. कोई भी जो थ्योरी है, सार थ्योरी है, ये कोई भी कंप्लीट थ्योरी नहीं है, कंप्लीट है. बेसिकली सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम एक के बाद एक पढ़ेंगे. तो इसका लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे. तो दीस आर मॉडर्न थ्योरी. ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर वेरी मॉडर्न. तो ये सब थोड़ा न्यूइस्ट. ओके, तो ये सब थोड़ा ओल्ड थ्योरी है. तो ये एक के बाद एक पढ़ेंगे. फर्स्ट, इसका एक चीज कॉमन है, इन सब थ्योरी का एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? दे टॉक अबाउट. तो फर्स्ट एक ऐसे स्टार मार्क के लिख लो, दैट एवरी सिस्टम. तो फर्स्ट लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन these theories. एक कॉन्सेप्ट इन सब का कॉमन है. क्या कॉमन है? दे टॉक अबाउट द एनर्जी रिलीज. मतलब एनर्जी डिक्रीज इन एनर्जी दे टॉक अबाउट. तो लिखो एवरी सिस्टम wants to be more stable and bonding. अगर हम बॉन्डिंग करेंगे, एंड बॉन्डिंग इन नेचर, bonding is nature's way of lowering the energy of the system, to attain stability. बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? एक इसका कहना है, सबका कहना है कि सपोज एक एलिमेंट है, इसका एनर्जी इज हायर देन इट्स बॉन्डिंग स्टेट. H2 जब बॉन्ड करेगा 2H, लेकिन इसका जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी होगा, इससे कम होगा. एनर्जी अगर कम हो जाए तो ये थोड़ा स्टेबल बनेगा. कैसे? सपोज एक आदमी है, ही हैव ए लोअर एनर्जी, इतना एनर्जी नहीं है, और ये दिन भर थोड़ा थोड़ा काम करता है, सोता है. एक और आदमी है, एक और बंदा है, वो क्या करता है? बहुत एक्साइटेड स्टेट में रहता है, हायर एनर्जी, ओके, हायर एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट. तो लोग क्या कहेंगे? ये ज्यादा स्टेबल है लाइफ में, ये ज्यादा स्टेबल है, मूवमेंट ज्यादा करता है, मूवमेंट कम करता है, ये इसलिए स्टेबल है. ये मूवमेंट ज्यादा करता है, थोड़ा हिल, मतलब मूवमेंट ज्यादा करता है, तो ये अनस्टेबल है, मतलब एक्साइटेड है, अनस्टेबल. दिस पर्सन इज अनस्टेबल. ओके, हिज मूवमेंट इज वेरी, मतलब हाई है. तो एक पर्टिकुलर एटम, इज द एटम इज वेरी व्हाट, हाई इन एनर्जी, एक पर्टिकुलर सिंगल एटम हाई इन एनर्जी, और अगर बॉन्डिंग करेगा तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा, इट बिकम लो इन एनर्जी. तो ये क्या करेगा? ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है. ओके, सो आज के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दिस थ्योरीज, ल्यूइस कोसेल थ्योरीज. देन पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थ्योरी. ये थ्योरी बेसिकली क्या है, ये सब पढ़ेंगे. ओके, सो if you like this
video and like it, share it, and subscribe to our channel. Okay, thank you.